हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की संपूर्ण फल देने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। आप सभी को इस एकादशी का पूरा फल मिले, इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले हम एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरण कमलों का ध्यान करके आइए अब हम एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कृपया करके आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। साथ ही मुझे बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या महात्म्य है। कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस एकादशी के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा कि हे राजन, मैं आज आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे इस भौतिक जीवन में सब प्रकार की सफलताएं प्राप्त होने लग जाती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी की एक पावन कथा को सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो, जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, वही कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार देवऋषि नारद मुनि ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कृपया करके आप मुझे यह बताएं कि विजया एकादशी के व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे पुत्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह व्रत अत्यंत ही प्राचीन है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करवाती है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। तब एक दिन की बात है, दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने सामान्य मनुष्य की भांति ही वे अत्यंत व्यथित हो गए। जब वे माता सीता की खोज कर रहे थे तो उसी मार्ग में उन्हें जटायु मरणासन की अवस्था में मिला। तब जटायु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। कुछ समय के बाद भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता हो गई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी भारी सेना तैयार करी। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखम स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि यह समुद्र अत्यंत ही अगाध है। इतनी बड़ी सेना के साथ समुद्र पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बगदाल्य ऋषि का आश्रम है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। वही इस संबंध में हमें कोई समाधान बता पाएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल्य ऋषि के आश्रम में गए और मुनि को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। तब बगदाल्य ऋषि श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे पुरुषोत्तम,
आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस कारण आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ वानरों की बड़ी भारी सेना है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे समुद्र को पार कर पाएंगे। तब भगदाल्यव ऋषि ने कहा कि हे रामचंद्र जी, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति का पताका दसों दिशाओं में फैलेगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक आप व्रत करें, आपकी निश्चय जीत होगी। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उस कलश में जल भरकर आम के पत्तों से उसे सजाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण के सोने की मूर्ति स्थापित करें। कलश के नीचे सप्त धान्य रखें और अगले दिन विजया एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेवें और इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से इसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल जो रखें। पूरी भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, फूल, प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय कलश के सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि जागरण में समय बितावें। दूसरे दिन इस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें। विधि पूर्वक पुनः कलश की पूजा करें। फिर इस कलश को सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में दे देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक विजया एकादशी के व्रत का पालन करने से आपकी अवश्य विजय होगी। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे नारद, भगदाल्यव ऋषि के कथना अनुसार श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी के व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति विजया एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा का पठन और श्रवण करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को विजया एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म है? रोज सुबह शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? साथ ही दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया करके आप मुझे इस महात्म्य को सुनाइए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक पौराणिक पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस कथा को ध्यान पूर्वक चित्त लगा कर के सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 बरस तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, इस कथा को सुनने के लिए मैं बड़ी ही उत्सुक हूँ, इसलिए अब आप मुझे इस कथा को सुनाइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगे और बोले कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत विशाल और पवित्र नदी थी। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का
एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगरी में काशी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही गुणवान, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करता था। उसने वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र की संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिया था। उस ब्राह्मण की एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि जैसा उसका नाम था उसके कर्म भी वैसे ही थे। वह हमेशा अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए हमेशा कटु वचन कहती, पति को हमेशा दुख देती थी। वह स्वयं तो गर्म भोजन खाती थी, लेकिन अपने पति को बासी ठंडा भोजन टूटे फूटे बर्तनों में परोस कर देती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ शयन नहीं किया। कभी उसने अपने पति के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। नहीं, अपने पति के साथ कभी दो मीठे बोल ही बोले। जब कभी भी उसके पति के मित्र और परिवार वाले घर आते तो वह उनको भी अपमानित करके गालियां देकर भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर अन्य व्यभिचार स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम भरी बातें नहीं करी, बल्कि वह पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में इधर उधर घूमा करती थी। कभी वह घने वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती, तो कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलासिता करती। एक बार की बात है, वह काम से पीड़ित थी। तब उस दिन वह दुराचारिणी वन में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु उसे वहां खड़े खड़े बहुत सा समय बीत गया। कोई भी पुरुष उधर से नहीं गुजरा। इसलिए वह बड़ी दुखी हुई और अपने प्रियतम की खोज में वन में इधर उधर टहल कदमी करने लगी। उस दिन उसका सारा समय ऐसा ही व्यर्थ बीत गया। वह वहां खड़ी होकर अनेक प्रकार की बातें कहकर रोने लगी और कहने लगी कि हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? मैं आज की रात कैसे बिता पाऊंगी? ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उस जंगल में एक बड़ा ही भयानक बाघ निवास करता था। उस पापीनी स्त्री की बात सुनकर वह बाघ जाग गया और वह उछलकर उस स्त्री के पास उसका भक्षण करने के लिए पहुंच गया। बाघ को देखकर वह स्त्री डर गई और भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती उससे पहले ही बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी वह स्त्री रोते रोते बोली कि हे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया? मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम की खोज में खड़ी हूँ। हे बाघ, तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह बाघ कुछ देर के लिए रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला कि हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरे भोजन के लिए भेजा है। मैं केवल तुझ जैसी पापिनी और दुराचारिणी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ। मेरा यही काम है, तभी तुझे अपने इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस प्रकार से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले तुम मुझे सारी बात बताओ। तुम कैसे मनुष्य की वाणी बोल सकते हो? उसके बाद तुम चाहे तो मेरा भक्षण कर लेना। फिर बाघ कहने लगा कि हे पापिनी, हे दुष्ट, हे दुराचारिणी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण मुझे बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व समय की बात है। दक्षिण देश में एक नदी बहती थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण पुत्र था। मैं नदी के किनारे बैठकर यज्ञ हवन का कार्य करता था।
मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ हवन किए और उन पापियों के घर का भोजन भी खाया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कई कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए, मैंने उन वस्तुओं का भी दान लिया। और दूसरों से धन लेकर कभी भी मैंने उस धन का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत से साल बीत गए। जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया, मेरे आंतें गल गई, मेरे दांत गिर गए। तभी भी मैंने दान लेना नहीं छोड़ा। फिर भी मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर मैंने बहुत से लोगों को ठगा। झूठे मंत्र और झूठे वचन बोलकर बिना विधि विधान के ही मैंने देवी देवताओं का पूजन और यज्ञ किया और बहुत सा धन दान में प्राप्त किया। उस दिन जब मैं धन लेकर घर आ रहा था तो एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। तभी मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से मेरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ने के लिए कहा। चित्रगुप्त जी ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। इसने दूसरों से झूठ बोलकर बहुत सा धन लूटा। बिना विधि विधान के इसने पूजा करी, झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक में जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक मैं नरक में सजा भोगता रहा। उसके बाद मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास कर रहा हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों और बालकों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल तुझ जैसी पापिनी, दुराचारिणी, कुलटा स्त्रियों को ही खाता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलासिता का जीवन जीती है। इसीलिए आज तू मेरा घास अवश्य बनेगी। ऐसा कहकर उस बाघ ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। तभी उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, यह स्त्री बड़ी ही पापिनी है। इसने बड़े बड़े अपराध किए हैं। यह हमेशा व्यभिचार में लगी रही। इसने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं करी। अपने पति को छोड़कर यह पराये पुरुषों के साथ भोग विलासिता का जीवन जीती थी। इसने अपने पति को कभी भी गर्म भोजन खाने को नहीं दिया। हमेशा अपने पति को बासी ठंडा भोजन टूटे फूटे बर्तनों में परोस कर देती थी और हमेशा अपने पति को कटु वचन कहती थी। यह सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे दिया। अनेक बरस तक वह उस कुंड में पड़ी रही। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाला गया। इस प्रकार वह अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाली गई। उसके बाद वह महापापिनी दुराचारिणी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक में चांडालिनी की योनि में पैदा हुई। चांडालिनी की योनि में जन्म लेने के बाद भी इसने अनेक प्रकार के पाप किए और व्यभिचार में लगी रही। अनेक पापी पुरुषों के साथ यह संग विहार करने लगी। उसके कुछ वर्षों के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण इसे कुष्ठ रोग हो गया। धीरे धीरे इसका अंग झड़ने लगा और इसके अंगों में कीड़े पड़ गए। इस भयानक पीड़ा से उसका अंग अंग जलता रहता था। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए उसे अनेक बरस बीत गए। अब एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के लिए काशी नगरी में पहुंच गई।
वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था, जहां आश्रम की साध्वियां उस तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक जलाती थी। इस दुराचारिणी पापिनी ने उन स्त्रियों को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हुए देखा, तो इसने भी एक दिन वहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया। उसी रात वह हृदय घात से मृत्यु को प्राप्त हो गई। तभी यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पहुंच गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को नागपाश में बांधकर ले जा रहे थे कि तभी भगवान विष्णु के दूत देव विमान लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने यमदूतों को रोक कर कहा कि हे यमदूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक में जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म का कार्य कर रहे हो? यम के दूत कहने लगे कि हे देवदूतों, हम तो यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को नरक में ले जाने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह तो बड़ी ही पापिनी है, यह केवल नरक में जाने के ही योग्य है। तब देवदूत यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, यह तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं, बल्कि यह तो स्वर्ग की अधिकारिणी है, क्योंकि इसने एक शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाया था। इसी कारण इसके जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक में जाने के योग्य नहीं, बल्कि यह स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। देवदूतों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक में जाकर यमराज को सारा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद भगवान विष्णु के दूत उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास घी का दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य प्रति सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाती है, वह हमेशा सौभाग्यशालिनी बनी रहती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास घी का दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है, हे विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे बोले कि हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़े नहलाने से मुझे इतनी तृप्ति प्राप्त नहीं होती, जितनी कि एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने मात्र से ही मुझे प्राप्त हो जाती है। 10,000 गौदान करने से मनुष्य को जितना फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से ही उसे प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मुख में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो वह जीवन भर के समस्त पापों से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को ही प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने करी थी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जिस प्रकार से लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र माना जाएगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मन चाही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ, हमने तो
सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर निकल गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटे, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करा, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा, तू मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत डलती है मकान भर भरा कर गिर जाता है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जब गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैला करके बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे, अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला कि भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ। मैं रेंग भी नहीं सकता, नहीं मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए जा रहा था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाया और नदी में तैरने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक नीम के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और अब तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला।
हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला कि मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में और उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई है? कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, तू वापस घर जा। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान अपनी विद्या बांटी नहीं, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। वह अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना न तो किसी को दान किया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसीलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। ऐसा करना, तू उससे कहना वो अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वे मेरा ब्याह करा देते। इसीलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत गिरती है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली पूरी चुन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? ऐसा कर, तू ही मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन मिट गई और मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने भगवान के दर्शन किए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने न तो उस धन का दान किया, न ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसीलिए आपका पेट उन 4 घड़ों से भरे हुए खजाने के ऊपर घिसटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना ये 4 घड़े से भरा हुआ धन किसी को गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी।
तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर कोई मेरे पास आता ही नहीं है, सब मुझसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि आपका एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान कुंवारी लड़की है। आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आपने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी चुन जाएगा और इसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। सेठ बोला कि अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँ? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, गड़ा खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें उसे आता हुआ देखकर भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे, क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर में लिया और खूब मंगल गीत गाए गए। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहन, बता मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपनी बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जय हो एकादशी भगवान की। हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम एकादशी माता की आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता।
नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा मोरे गोपाल बिना